part in a mathematics. Mathematics Q. If the number of girls, if the number of girls four more than the number of boys, find the number of boys, find the number of boys and girls who took part क्या कर रहा है भाई? हाँ, इन द क्यूज। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन की हिंदी कौन बता रहा है तुमने नहीं मालूम? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में कितने ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन यदि मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक होती है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे इसमें और क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो ये फर्स्ट का फर्स्ट है तो क्या कह रहा है? स्टार्टिंग में बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली और ग्राफ द्वारा सॉल्व करना है। समझ गए? तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो भाई माना सॉल्व let the boys in the class boys let the number of boys let the number of boys in the गणकों का ग्रीस इन द क्लास एक्स यानी जो स्टूडेंट किससे बनते हैं लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर स्टूडेंट बन गए। तो उसने क्या कहा है जो दोनों लड़के और लड़की हैं दोनों को मिला के 10 हैं। ये नहीं कहा उसने कि इतनी लड़की हैं या फिर इतने लड़के। तो उसने क्या कहा टोटल स्टूडेंट 10 हैं। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास एक्स। अब ऐसे ही मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास क्या मान ली भाई? बाई मान ली। क्या मान ली? बाई। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला है उसने कि जो लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के 10 है यानी टोटल स्टूडेंट कितने 10 है। स्टूडेंट किससे मिले बनेंगे लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर। तो दोनों कितने टोटल x + y बराबर
कंडीशन नंबर एक। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या बोलता है वो, कैसे करते हैं, जो लड़के और लड़कियों के जो हमने माने नंबर जितने माने लड़के और लड़की दोनों को एक दूसरे की इक्वल रख लो। कोई चीज इक्वल कब होती है, मेरी बात सुन ले, बोले मत। जब दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, बराबर कब होंगे, जैसे सपोज करो दो भाई हैं घर में, हैं, उठा, दो है, दो बच्चे, और एक को दे देते हैं हम 50 रुपए, इस वाले को, इस वाले को दे देते हैं 100 रुपए, तो ये बराबर कब होंगे, जब 50 वाले जिसको 50 दिए उसको कितने और देने पड़ेंगे, तो इसको 50 दे रहे हैं, जब तो दोनों बराबर हो। ऐसे ये क्या कह रहा था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो तो पहले से ही ज्यादा है, कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो बराबर करने के लिए मोर देन मतलब हो गया ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या करते हैं प्लस, मोर देन के लिए प्लस और लेस देन के लिए माइनस। तो जो लड़कियों की जो संख्या है वो तो पहले से ही मोर देन है, तो बराबर करने के लिए फोर इसमें ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में क्या नहीं आया, ना आया, ना आया भाई। वो क्या कह रहा है, दोबारा सुन लेंगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार ज्यादा है, तो ये वाली कितनी है, चार ज्यादा है पहले से, तो इसमें चार ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी सेकंड कंडीशन। आया समझ में भाई, नहीं आया बता, नहीं आया हो तो दोबारा बताएं, और आ गया तो यहीं छोड़े। आ गया, अब क्या करना है हमको, इसका क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था, है। तो लो कंडीशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंट, कंडीशन फर्स्ट क्या थी भाई, कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो कल बताया था ग्राफिकली के लिए कि एक बार क्या लेके चलते, x इक्वल टू 0, और एक बार y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया, कोई दिक्कत। अब एक बार क्या लेंगे, y इक्वल टू 0 लेंगे, पुट y इक्वल टू 0, x प्लस 0, x इक्वल टू 10, बॉक्स बना। x इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 10। हो गया कंडीशन फर्स्ट का। अब करेंगे भाई कंडीशन सेकंड का। क्या था, x प्लस 4 इक्वल टू वाई, पुट x इक्वल टू 0, तो भाई y बराबर क्या आ गया 4, कोई दिक्कत। फिर लेंगे x प्लस 4 इक्वल टू वाई, पुट y इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया भाई, कोई दिक्कत कैसी भी हो तो बताओ, दोबारा बताओ, नहीं है तो फिर आगे बताऊं भाई, है। हो गया इतना। जब x इक्वल टू 0 था y इक्वल टू 4, और जब y इक्वल टू 0 था x इक्वल टू -4। अब ग्राफ खींचो भाई, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया y डैश, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और तुम्हारा मन है जो भी कुछ लेना चाहो वो ले सकते हैं अपने मन से, ठीक है भाई। देखो भाई कैसे करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ऑरिजिन हो गया हमारा 0,1 2 3 के 10 है तो 2 4 6 8 और ये हो गया 10 10 8 6 4 लाओ डंडा वगैरह दो कुछ खींचने के लिए। गोल वाला होगा वो चौकोर नहीं है। ला यार मिट जाएगा यार इससे तो। ला याद है देखेंगे भाई। तो क्या कह रहा है एक्स पे 10 और वाई पे 10 पॉजिटिव है दोनों हैं। अरे मरंगे जैसा भी खिंचा हुआ। तो ये हो गया भाई यहाँ। यहाँ 0 था वाई पे 10 था। यहाँ क्या था 10,0। कोई दिक्कत कैसी भी हो तो बताओ दोबारा समझाऊं भाई। अब आ जाओ एक्स पे 4 वाई पे -4। एक्स पे -4 और वाई पे 4 ये रहा। हो गया भाई। अब यहाँ लिख देंगे यहाँ था -4,0 और यहाँ क्या था भाई 0,4। इस लाइन की क्या इक्वेशन थी x + y = 10 और इस लाइन की क्या थी x + 4 = y। हो गया भाई। आया समझ में नहीं आया। हाँ वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना ये निकल जाएगा। 3,7 इसको नाम दे देना कुछ भी ओ दे दो कुछ भी दे दो। यहाँ बताओ समझ में आया या नहीं आया भाई देखो। यहाँ हो गया 3 यहाँ 3 यहाँ से इस तरीके से एंड 7 pence together cost rate 50। बोलो मत भाई। where as 7 pencils and 5 pens together cost rate 46। find the cost of one pencil and eh, and that of one pen। अब बोला मत देख लो भाई यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 पेंसिल और 7 पेनों की कीमत 50 रुपये है।
तो 7 पेंसिल और 5 पेनों की कीमत 46 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 पेनों की कीमत 50 रुपये है। तो ऐसे ही 7 पेंसिल और 5 पेनों की कीमत 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बताइए भाई क्या होगी, समझ गए। तो देखेंगे भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या मान ली भाई, एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कहाँ। तो देखेंगे भाई, कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन कितने रुपए के भाई। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपए के, 46 रुपए के। तो हमने एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मानी है, एक्स। तो 7 की कितनी हो गई, 7x प्लस एक पेन की कितनी मानी, बाई 5 की होगी 7 इक्वल टू 46। अब ग्राफिकली शो कर। देखेंगे भाई, कंडीशन फर्स्ट से क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। पुट x इक्वल टू 0। 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 0 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 50y इक्वल टू 50/7। यानी ये कितना आएगा, 7 7 या 49। कितना आ रहा है बताओ, बचा 1। 7 1 या 7 है, 7 पॉइंट कुछ ऐसे ही आएगा। और निकाल दो एक आध, देखो निकाल। अब करेंगे आगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब क्या लिया था, x बराबर 0। अब क्या लेंगे, y बराबर 0। 5x 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। 5x 0 इक्वल टू 50। 5x और 0, 5x इक्वल टू 50। x इक्वल टू क्या आएगा भाई, 10। अब इसका बॉक्स बनाओ। तो जब x की जगह 0 रखा, 7.1 निकाल लिया। और जब y की जगह 0 रखा तो x इक्वल टू 10। कोई दिक्कत। अब करेंगे कंडीशन सेकंड से। क्या था, कहाँ है कंडीशन सेकंड, ये 7x 5y इक्वल टू 46। पुट x इक्वल टू 0। 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 46। 0 प्लस 5y इक्वल टू 46। y इक्वल टू 46/5। कितना आ गया भाई बताओ, ये आ गया 9.2। सही है। पुट कंडीशन सेकंड देखेंगे आगे, 5x 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। पुट x इक्वल टू ना y इक्वल टू, x तो निकाल लिया ना, y इक्वल टू 0। 7x
46 7x प्लस 0 इक्वल टू 46 7x 46 x इक्वल टू 46 अपॉन 7 कितना आ गया बताओ। 2 डिवाइड 7 6 जा 42 बचा 4 7 5 जा 35 और 9 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना भाई 9.2 कहाँ अरे हाँ कौन सा कितना आ रहा है 7 बार जाएगा सही है। ये हो गया। अब जब हमने लिया y इक्वल टू 0 x इक्वल टू हो गया 6.57 बंद कर दियो भाई पंखा। कितना कितना आ रहा भाई कितने तक ट्रेन तक है बता 2 करो भाई देखो ऑरिजिन तो 0,0 हो गया x पे 10 और ये 7 से ज्यादा तो 7 होगा हमारा यहाँ मान ली सही है 7 से ज्यादा और x पे 10 ही रहा है। तो ये हो गया हमारा कितना ये 0,7.15 है ना और ये हो गया 10,0 कौन सी इक्वेशन का है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। नेक्स्ट देखो ये x पे 6.57 यहाँ सही है और y पर 9.2 यहाँ कर देता हूँ मैं। अब होंगे तो होंगे ही मैं क्या कर सकता हूँ बता ना। तो देखेंगे भाई x पे हो गया ये 6.57, 0 और ये क्या हो गया 9.2, 0 हो गया बता रहा था। हाँ ना 6 से नीचे 5 पे हो रहा है और यहाँ 4 पे हो रहा है।
लाभ होना ये बेटा दो है ठीक है मैडम बात है mũi bên có giác bên là gì đó giác mũi bên có đâu bên đó ये AI के बराबर क्या कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point or coincident ये बताना है लेकिन ये ऑन the linear equation x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0. If the journal of linear equation p1x plus b1y plus c1 equal to 0, p2x plus b2y plus c2 equal to 0. p get ये लाइन हमको आपको समझना है इसका मतलब है जो हमको लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसको कंपेयर करेंगे तो लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या थी a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 हमको ऐसा समझ में आता है ठीक है अब जो पहली इक्वेशन है वो पहली जर्नल फॉर्म से कंपेयर जैसे ये पहली इक्वेशन फिर पहली जर्नल फॉर्म से कंपेयर ये थी दूसरी इक्वेशन तो ये दूसरी जर्नल फॉर्म से कंपेयर ठीक है भाई तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 b1 की कितनी हो गई 2 c की वैल्यू कितनी हो गई 8 a2 की कितनी हो गई 7 b2 की कितनी हो गई 6 c2 की कितनी हो गई 9 माइनस का 9 इसका ऑप्शन a1 अपॉन a2 क्या होगा भाई b1 अपॉन minus 4 upon 6 not equal माइनस को जोड़ो तो c1 अपॉन c निकालना चाहो तो निकाल दो नहीं निकालना तो चलिए माइनस ये करना
A1 upon A2 not equal बताओ कैसे करना होगा बता जल्दी A1 upon A2 not equal start with line intersect at its point यूनिट सॉल्व करा भैया the given line intersect at its point तो कितना होगा बताओ दोबारा बताओ नहीं हो गया